सतरंगी के साथ हम एक बार फिर आपके सामने लेकर आए हैं खूबसूरत सी रंगीन सुबह, जहां होने वाला है अनम और समीर की शादी का जश्न। जी बिल्कुल, आज जो है कल हमने मेहंदी की थी सतरंगी में अनम और समीर की, और आज जो है उनकी शादी है। दोपहर को उनका निकाह हो चुका, कल शाम को, और आज जो है उनकी रुखसती की जाएगी। और कल हमने छोटी मोटी जो भी रस्मात की, उनके साथ कुछ खट्टी मीठी खुशियाँ थी, कुछ कड़वी कड़वी सी रंजिशें थी, शिकायतें थी। कल समीर के वालिद यहाँ नहीं आए थे उनकी रस्म मेहंदी में, क्योंकि उनकी मदर का कहना ये था कि वो नाराज़ हैं इस बात पर कि उनके बड़े भाई को कार्ड देने के लिए कोई बड़ा नहीं गया, बल्कि किसी बच्चे के हाथ कार्ड भिजवा दिया, इसलिए वो नाराज़ थे। आज देखना ये है कि आज वो अपने इस बेटे की इतनी बड़ी खुशी में, जो कि उनका इकलौता बेटा है समीर, उसमें वो शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं। हमने कल बड़ी कोशिश की उनको मनाने की, समझाने की, लेकिन उनकी जो ना आने की वजह थी असल वो कुछ और थी। वो जब यहाँ पर आएंगे तो वो वजह खुद ही बताएंगे आपको, क्योंकि जब भी घरों में छोटी मोटी खुशियाँ आती हैं उसमें साथ लगे हुए थोड़े छोटे मोटे दुख भी होते हैं। जैसे अगर शादी की खुशी होती है, एक बेटी के विदाई की खुशी होती है, लड़की अपने नए घर जाती है, नए ख्वाब सजाती है, अपने शौहर के घर जाती है, तो उसको अपने मैके से बिछड़ने की दुख भी होता है। यानी मैके से बिछड़ने का दुख और पिया के घर जाने की खुशी, ये दोनों मिले जुले तासुरात होते हैं जो कि उसके दिल में होते हैं। बड़े सपने सजा के वो एक नए घर में जाती है, सब कुछ छोड़ के, अपने घर वालों को पीछे छोड़ के। उसके दिल में कितनी तकलीफ होती है घर वालों को छोड़ने की, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी अपने शौहर के घर जाती है, अपने ससुराल की खिदमत करती है वहाँ जाके। मैं आपको सच बताऊं, जो लोग ये समझते हैं कि लड़की का एम ये होता है कि जाते ही घर अलग कर लेगी और मियाँ को काबू में कर लेगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, माँ ने ये कह के भेजा होगा, बहनों ने ये समझा के भेजा होगा, तो मैं आपको बताऊं कि आप खुद भी, जो सासें हैं, जो नंदे हैं, वो खुद भी एक औरत है। और जब उनकी शादियाँ हुई होंगी तो मैं नहीं समझती कि कोई भी लड़की चाहे वो कितनी ही तेज हो, कितनी ही मासूम हो, वो कभी ये नहीं सोचती कि मैं जाते ही लड़ाई झगड़े करूंगी और फौरन घर अलग ले लूंगी। हर लड़की के दिल में यही ख्वाहिश होती है, हर लड़की के दिल में यही एक उमंग होती है, यही तमन्ना होती है, यही ख्वाब होते हैं कि मैं जब अपने ससुराल जाऊंगी, अपने पिया के घर जाऊंगी, तो मैं वहाँ जाके सबका दिल जो है वो मोह लूँगी, सबके दिल में घर करूँगी। मैं वहाँ जाके अपनी एक जगह बनाऊँगी, अपने शौहर के दिल में जगह बनाऊँगी, अपने ससुराल वालों के दिल में जगह बनाऊँगी। हर लड़की की ख्वाहिश होती है और वो यही ख्वाहिश लेके अपने दूसरे घर जाती है। अब वहाँ जाके हालात कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते, कितनी उसमें बर्दाश्त होती है, या कितना वो अपने ससुराल वालों को समझ सकती है, ये फिर किस्मत की बात होती है। लेकिन मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी लड़की दिल में ये अज़्म लेके नहीं जाती कि वो वहाँ ससुराल में जाती लड़ाइयाँ शुरू कर देगी, झगड़े शुरू कर देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर लड़की के दिल में अपना घर बसाने की ख्वाहिश होती है, अपने घर को जन्नत बनाने की, सास का दिल को माँ बनाने की, नंदों को बहन बनाने की। और बाद में फिर क्या होता है, ये कुछ किस्मत को मंजूर होता है, कुछ औरत के अपने हाथ में होता है, कुछ ससुराल वालों के हाथ में होता है, और सबसे बढ़कर जो हाथ में होता है वो शौहर के हाथ में होता है। अगर शौहर सही हो, शौहर दोनों तरफ बैलेंस रखे, तो कभी भी किसी की लड़ाई ना हो, कभी भी घर में ना इत्तेफाकियां ना चाकियां ना हो। तो जी आज जो है हम अनम और समीर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी देंगे जब वो आएंगे, उनकी छोटी मोटी रस्में भी करेंगे, क्योंकि अनम की ख्वाहिश ये थी कि सतरंगी में उनकी शादी को कवरेज दी जाए, और हम उनकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। तो जी आप लोग हमारे साथ हैं, और इसके अलावा आप लोगों के साथ, आप लोग हमारे साथ हैं, और आप लोगों के साथ हमारे साथ बहुत सारे बड़े मज़े मज़े के बड़े प्यारे प्यारे आर्टिस्ट हैं, जो सिर्फ शोज़ में ही नहीं, वैसे भी अपनी आम जिंदगी में भी सबकी खुशियों में और सबके गमों में शरीक होते हैं। ऐसे लोगों को हमने आज बुलाया है, और ये तमाम अनम की फरमाइश पर आए गए हैं। अनम ने फरमाइश की थी कि मुझे ये आर्टिस्ट चाहिए, जिनको हमने आज बुलाया है। तो सबसे पहले मैं जिनको बुलाऊंगी, आपकी बहुत सही तालियों में, कल भी हमारे साथ मौजूद थी नाहिद आपा। म्यूजिक बजा दें, बजा दें। कैसी हैं आप आपा? अल्लाह का शुक्र। और आपा भी आ गई हैं, तो एक और मेरी बड़ी प्यारी दोस्त और बड़े अरसे बाद दोबारा शोबिज में आई हैं, तो हमने कहा चलो शुक्र है जरा रौनकें आई हैं। आपकी बहुत सारी तालियां में सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है?
पतली हो रही है हमारी दोस्त ना, तो कह रही नहीं कपड़े बहुत टाइट है, कपड़े आइंदा टाइट ही पहनने वाली। और जी एक और हमारी हंसती मुस्कुराती कह के बिखेरती खुशियां बिखराती हमारी बहुत प्यारी दोस्त अंबा खान। समीर की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और जी कल मैं बता रही थी कि कल वो उनके वालिद साहब जरा नाराज हो गए थे किसी बात पर, वो नहीं आए थे। हमने उनको जाके बड़ा मनाया और वाजिद आगे आगे थे मनाने में और वो आज आए हैं। ओ गुड। हाँ। लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं बताया, उन्होंने बस ये कहा कि मेरी असल में आने की ना आने की वजह कुछ और थी। अच्छा। तो हमने कहा हमें बताइए, तो उन्होंने कहा जब लोगों को ये पता चला आपके शो में कि मैं नहीं आया तो मैं ये वजह भी शो में ही आके बताऊंगा। अच्छा, ये हाइप क्रिएट करने का एक नया अंदाज। जी, तो हमने कहा चले ठीक है फिर आप शो में आके सबके सामने, क्योंकि वो समझते थे अगर अभी बता देंगे तो हम उनको चुप करा देंगे। बुजुर्गों में मेरे ख्याल ये चीज होती भी कि उन्हें थोड़ी सी इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। और हमारी वाली जो जनरेशन है खासतौर पे अब जो बाद में हमारे बाद भी आ रही है, उनको लगता है आप तो रहने देना, आपको तो हमें पता है सारा। तो मेरे ख्याल है अगर बुजुर्गों को हम थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दें, थोड़ी सी उनकी सुन लें, उसी में वो खुश हो जाते हैं। सही बात है। और जी आज हम सारे बुजुर्गों को भी खुश करेंगे, बच्चों को भी खुश करेंगे, जवानों को भी खुश करेंगे। और हमारे साथ एक और जवान मौजूद हैं जो कि धमाल मचाएंगे आज। फिर कल भी उन्होंने बड़ी खुशियां बिखेरी, बड़े मजे किए। बहुत सारी तालियों में साइम। साइम आज से दुल्हन तुम लग रहे हो मुझे। क्या भाई है, इतने नेकी के काम कर रही हैं तो एक नेकी का काम और बहनें भी सारी मौजूद है। हाथों से बंदाई हो जाए। हाँ बिल्कुल। वैसे अब साइम हो जानी चाहिए। शादी हम भी दिल से कलरफुल सबकी खुशियों में खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं। बिल्कुल, बस एक दो फिल्में रिलीज हो जाए उसके बाद यार ये तो हीरोइनें करती हैं ऐसी बातें। नहीं क्यों भाई, अब आजकल के दौर में हीरो भी करते हैं भाई। देखो हमारे जितने हीरो है ना, आजकल देखा जाए वैसे फिल्म स्टार जो हैं एक्चुअली हमारे, वो सब शादीशुदा हैं। बिल्कुल, लेकिन और देखे ना सबसे पहले सऊद, सबसे बड़े स्टार तो आप के घर चली गई, मोमी, शान, सब शादीशुदा हैं। ठीक है, रेम्बो साहब, लेकिन कदीम शादीशुदा आदमी, कदीम शादीशुदा आदमी। उन लोगों ने काफी फिल्में कर ली, उसके बाद शादी नहीं। लेकिन देखिए अब शाहरुख खान को देख लें, सैफ खान ने कितनी पुरानी शादी की हुई है, आमिर खान ने कितनी 2 शादियां कर दी भाई, पुरानी 2 शादियां कर ली। हो सकता है बीवी के आने से नसीब बदल जाए तुम्हारे और 2 बजाय 10 मिल जाए। उनकी तो 2-2 3-3 बारियां हमारे वाले। आपके कहती नहीं पापा, वक्त आएगा तो देर नहीं लगेगी। आप मुझे बताएं कि क्या लड़की के नसीब से लड़के का नसीब जुड़ा होता है? बिल्कुल है। लड़की के आने के बाद नसीब 2 मिल जाते हैं आपस में। बिल्कुल। और कभी कभार लड़की का नसीब भी खुलता है लड़के के नसीब से। ये चीज अल्लाह की तरफ का होता है ना, ये जोड़े वहाँ। देखिए मेरी वालदा जो है ये काम कर रही हैं आजकल, और वो ढूंढ ली है उन्होंने। और तुम मेरे ही शो में शादी करोगे तो तुमने क्या और शादी की मैं तेरा गला दबा दूंगी। वैसे बहुत डर लगता है। ब्रेकिंग न्यूज है भाई, ये तो साइम की वालदा ने लड़की ढूंढ लिया। वो कौन है मुझे थोड़ी देर बाद। हाँ ये खुल रहे हैं ना, इस सच में मुझसे डर क्यों लगता है भाई? नहीं वो थोड़ा आधा आपसे लगता है, आधा साउथ भाई से लगता है। देखो मुझसे डरना तो सही है, वो एक मासूम आदमी है बेचारा। और बड़े जब वो आज तो सबके सामने कह रही है बहुत मासूम आदमी है। वाकई में वैसे मैंने उनके साथ काम किया है, फिल्म में, और वो बहुत ही अच्छे हैं और बड़े ही हेल्पिंग हैं। बल्कि अंबर के साथ भी मैंने फिल्म में भी जलेबी की तरह। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक से वापस आएंगे। क्या करें, ब्रेक पे भी जाना पड़ता है। ब्रेक से वापस आएंगे और मेहमानों को बुलाएंगे। दूल्हा दुल्हन भी हमारे साथ मौजूद है। तैयारियां नहीं हो पा रही हैं, अभी तैयारियां हो रही हैं दुल्हन की, लेकिन आज जो है हम खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, खूब शोर मचाएंगे और उनको बड़ी ही दुआओं के साथ और खुशियों के साथ रुखसत करेंगे। तो जी देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में हो रही है अनम की शादी।
हमारी एक और आर्टिस्ट जिन्होंने कल भी हमारा बड़ा साथ दिया और बड़ा अब आपको लोगों announce को लड़ते झगड़ते लोगों को ठंडा कराया, आलिया इमाम। अचानक जिनकी तरह पीछे से आई आलिया। कैसी आ आलिया? गई थी ना, तो मैंने कहा मैं वहाँ से फिर एंट्री मारूं, बैठी जाऊं, घर की बात है। और आलिया आज अंकल आ रहे हैं ना, कल हमने कितना मनाया उनको जाके। वाकई आ रहे हैं। हाँ। शुक्र है जुबेरिया। पता है बड़ी उदासी सी रह जाती है, ये यादें हैं उस बच्ची की सारी जिंदगी की, और उस लड़के की भी कि उसके फादर ही शामिल नहीं हुए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा हो गया। और जी हमारे साथ समिया नाज भी मौजूद है, समिया के लिए बहुत सारी तालियां। और आज सबको लगता है कल सर्दी लगी, आज सब वेलवेट पहन कर आए ज्यादातर लोग। सीरियसली। लेकिन 12 बजे जब धूप तेज हो गई थी और जब सब तो- इधर उधर भाग रहे थे, हाँ, शेड ढूंढ जब रहे तो थे। बहुत- और जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है दुल्हन वालों के लिए बहुत सारी तालियां। हाँ जी, कैसी हैं आप? शुक्र है, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, और बहुत खुश कि जो कुछ भी हमने सोचा था वैसे ही सब कुछ हो रहा है और वैसे ही आगे भी सब कुछ हो। बहुत खुश हूँ मैं कि जो मेरे भाई चाहते थे, जिस तरह चाहते थे उस तरह ही हो रहा है सब कुछ। मेरे भतीजे ने उसी तरह किया सब कुछ। बहुत खुश हूँ और मुतमईन हूँ। आंटी, दुल्हन की अम्मी, सबसे ज्यादा आज का दिन जो मुश्किल होता है वो दुल्हन की माँ के लिए होता है, क्योंकि बेटियां जो होती हैं वो माँ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती हैं। बल्कि ये कहना चाहिए कि बेटियां और माँ जो होती है वो एक दूसरे का साया होती हैं। हर इंसान को अपनी बेटी, हर माँ को अपनी बेटी बहुत ज़्यादा अजीज़ होती है, क्योंकि एक तो हम जिन्स होने की वजह से सारे मसले मसाइल लड़कियों के जो होते हैं कितनी हसास होती हैं, किस तरह वो सोचती हैं, माँ को सब पता होता है। और दूसरी बात है कि बेटियां पराई होती हैं, इसलिए बेटियां ज़्यादा प्यारी होती हैं बाप को भी और माँ को भी। आज हम अनम की अम्मी से पूछेंगे कि आज उनके क्या एहसासात हैं, उनके क्या जज्बात हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, शायद मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है, लेकिन अभी से मैं रो पड़ती हूँ जब मैं सोचती हूँ कि इसको पराए घर जाना है, और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा रोना आता है। तो मुझे लगता है कि शायद हर वो माँ, जब उसकी बेटी की शादी हो रही होती है तो हर माँ को अपना शादी वाला दिन ज़रूर याद आता होगा। पता नहीं ऐसा है कि नहीं, ये तो हम माओ से ही पूछेंगे कि क्या उनको अपना दिन याद आता है जिस दिन वो ब्याह कर दूसरे घर आई थी, और फिर वो ये सोचती है कि अल्लाह मेरी बच्ची जो है वो जो जिन तकलीफ़ों से ज़िंदगी में मैंने जो भी गुजारी, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ें तो होती हैं, और माँ चाहती है कि मेरी बेटी को एक कांटा तक ना चुभे। तो आज हम अनम की अम्मी से पूछते हैं कि ये इस वक्त क्या सोच रही हैं। मेरे इस वक्त जो जज्बात हैं वो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि इनके वालिद साहब हयात नहीं हैं और अकेले इतना बड़ा काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बस यही कहूँगी कि मेरी बेटी अपने घर में खुश रहें और सब ठीक ठाक हो जाए, और बहुत बहुत कमी महसूस हो रही है उनकी, और अल्लाह ताला हर एक की बेटी के नसीब में ये लिखे कि वो अपने घर बाइज़्ज़त रुखसत हो जाए। मेरी ये भाभी, इसने बहुत बहुत अच्छा करा, बहुत सब, मतलब मुझे भी कमी महसूस नहीं होने दी कि मेरे भाई नहीं है। इसने बहुत 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 साथ दिया, बहुत अच्छा करा इसने भाई। इस बहाने ये हुआ कि ये नन भावज एक हो गई, देखो कैसे गले लगा के बैठी है। हाँ, वाकई। अच्छा, आपको अपनी शादी का दिन याद आ रहा है? सच बताइएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ और एक माँ भी हूँ, और इस वक्त ये कैफियत मेरी आप पे ज़ाहिर हो रही होगी कि मेरी क्या हालत हो रही है। मुझे अपनी रुखसती, अपने वालिदैन, अपने घर, सब कुछ बहुत याद आ रहा है। अच्छा चलो ना, इस मूड को खत्म करो, अब तो हैप्पी हैप्पी मूड पे आना वैसे है ना। वाकई ये होता है, बेटी की शादी के अलावा भी जब आप कभी भी किसी की शादी पे जाते हैं और जब रुखसती हो रही होती है तो आपको अपनी रुखसती जरूर याद आती है, और वो वक्त बहुत अजीब सा होता है। शायद मर्द जो है वो जिंदगी में कभी भी उस फीलिंग्स को समझ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। अच्छा, तुम्हारी वाली तो बड़ी होगी ना, मेरी तो गिटक बराबर की है। गिटक बराबर है ना, गिटकी सी है। तुम यकीन मानो, मैं मीरब को लेती हूँ ना जब वो, तो इसने अक्सर देखा ये रुखसत होगी चली जाएगी, मैं हाँ, यही होता है मैं नहीं वाकई। दूंगी। और बिल्कुल आप आंसू आ जाते हैं बच्चों की, जब बेटियों की खासकर जब बात होती है तो। और हर लड़की को जाना होता है, और बस अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे, जितनी भी बच्चियां हैं, क्योंकि लड़कियां बड़ी मासूम होती हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात को मारती हैं अपनी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं सारी ज़िंदगी, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, छोटी से लेकर अब तक, यहाँ तक कि जब वो छोटे होते हैं तो भाई मारते हैं तो उस पर भी माँ कहती कोई बात नहीं, भाई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
तो माएँ और बाप जो है वो प्यार तो बेटियों से करते हैं, लेकिन हमेशा तरजीह जो है वो बेटों को दी जाती है। हमारा माशरा है और हमारे माशरे में ऐसे ही होता है। क्या कहते हैं आप साइम, ऐसा होता है हमारे माशरे में? जी बिल्कुल ऐसा होता है। और मुझे लगता है कि मैं भी एक भाई हूँ, एक अदद छोटी सी बहन का, और बहुत जल्द उनकी रस्में, उनकी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करनी है। और आपको बहुत पसंद करती हैं वो। और कल मुझे कह रही थी कि जवेरिया और उनकी जो छोटी बेटी है उनमें वो लगता ही नहीं कि माँ बेटी, लगता है दो बहनें हैं। और वो उनको पब्लिकली तो बिल्कुल मामा नहीं बोलना चाहिए। 20 साल तक ऐसे ही लगता है। नहीं भाई, है कि नहीं है, आप लोग बताएं। कहीं से भी नहीं लग, देखा ये आवाम का प्यार है। आप इतने लाखों दिलों में घर कर गई हैं, और ये जो खूबसूरत काम आप करने जा रही हैं, आई एम श्योर कि हम हर महीने कोई ना कोई किसी का जरूर घर बताएं। आपका वो उस महीनों में एक महीना आपका भी होगा। और आपके जो जोड़ीदार हैं वो आ चुके हैं, तो बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ वाजिद खान को। क्या हाल है वाजिद, कैसे हो? बड़ा जबरदस्त कलर पहन के आए हो वाजिद आज तुम। जबरदस्त कुर्ता पहना है। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, शादी है आज और मैंने भी दुल्हन की बहन और फुप्पो से बात की है। दुल्हन के भाई यहाँ मौजूद हैं, जरा आप इधर तो आइए जरा। आप कल भी बात बहुत कम करोगी। पहुंचे। कल भी एक बात रह गई हाँ? थी, जोड़ा किसका पहना है इतना प्यारा? ज़ैनब शुटानी। कल का भी ज़ैनब शुटानी का, आज का भी ज़ैनब शुटानी का। अब मुझसे भी पूछ लो किसका है? कल मैंने पहना था आमिर बेग को, और आज मैंने पहना है आगा नूर। आगा नूर और आमिर मुझे बेग। अगर- और वो जो पीछे अंबर वाजिद बैठी, अंबर खान बैठी हैं, अंबर अंबर ने वाजिद। पहना है शीरीन का। और शीरीन हमारे बहुत ही प्यारी सी भाभी भी हैं, दोस्त भी हैं। थैंक यू शीरीन, और बहुत ही प्यारी इंसान है। सलीम यूसुफ साहब की वाइफ भी हैं हमारे और क्रिकेटर। अक्सर आपने देखा जब मैं पहन रही होती हूँ सेकंड वेडिंग के, तो शीरीन सलीम के ही कपड़े होते हैं। सबकी बात हो और हमायूं आलमगीर की ना हो, ये नहीं होता। और सब भाइयों। अपनी सूरत बेच रहे हैं, बेचो बेचो। और सबकी बात हाँ। और मेरी ना हो, क्योंकि ये मेरा अपना जोड़ा है। वाह वाह वाह, ये दहेज कितना का बड़ी जोड़ा है, का है, शादी दहेज का। का। देखा देखा। अच्छा जी, दुल्हन के भाई से हम पूछना चाहते हैं, ये आपके पास माइक है? आप ये भी लीजिए। मुझे ये बताइए कि आज आप क्या सोच रहे हैं? आपका तो ट्रैफिक जो जैम था वो तो खुल जाएगा आज, फिर उसके बाद आपकी बारी आएगी। लेकिन अब ये बताएं, जब बहन शादियों की चली जाएगी और बहन से मिलने का दिल जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? जाया करेंगे। इनके घर जाऊंगा मैं वैसे मिलने के लिए तो, लेकिन ये कि आज मुझे ज़रा सा अफसोस हो रहा है क्योंकि मेरी बहन आज चली जाएगी, घर थोड़ा सोना हो जाएगा, शहर पे थोड़ी मिस करेंगे थोड़ा सा। और सबसे ज़्यादा जो मुझे आज बुरा लग रहा है कि आज उनके सर पे पापा का हाथ नहीं है, तो ये बड़ी एक मुझे बात खटक रही है कि चलो एक बड़ा भाई तो हाथ रखता ही है, लेकिन अगर पापा होते तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, एक बड़े का हाथ होना चाहिए। बड़े भाई की सपोर्ट पापा होते हैं। हाँ। फिर भी होना चाहिए। वैसे माओ पे सारी ज़िंदगी जो है हम शोज करते हैं, माओ पे प्रोग्राम्स होते हैं। माँ तो ज़ाहिर है दुनिया ऐसी हस्ती जिसकी मिसाल खुद खुदा ने दी है, लेकिन बाप जो होते हैं उनको बड़ा निग्लेक्ट किया जाता है वैसे हमारे यहाँ। लेकिन पता है बाप जो होते हैं वो चूँकि मर्द होते हैं ना, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो ज़्यादा बता नहीं पाते कि वो कितना प्यार करते हैं अपनी औलाद से। क्योंकि एक मर्द में जो है ना एक थोड़ी सी अना और थोड़ी सी ईगो होती है, थोड़ी सी गैरत होती है, थोड़ी सी शर्म होती है, जो कि हमेशा उसके आड़े आती है। चाहे वो बेटी से मोहब्बत का इजहार हो, चाहे वो बीवी से मोहब्बत का इजहार हो, चाहे वो माँ से मोहब्बत का इजहार हो। तो सब मिलके एक दफ़ा दुनिया के तमाम जितने भी हमारे वालिदैन हैं, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो, उनके लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। और इन्हीं तालियों की गूंज में हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक में। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में हो रही है आज अनम और सदीप की शादी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम सब सजा में खड़े हुए हैं। और ये सजा हर शादी में दी जाती है, चाहे मेहंदी हो, चाहे शादी हो, चाहे वलीमा हो। बेचारे दूल्हा वाले जो है वो मेहंदी में खड़े रहते हैं, दुल्हन वाले भी खड़े रहते हैं, शादी में दुल्हन वाले खड़े होते हैं, वलीमे में दूल्हा वाले खड़े होते हैं, और इसी तरह खड़े हुए इंतजार कर रहे होते हैं, अरे कहाँ रह गए साले, अब तक नहीं आए, 11 बजे रात के। और एक बड़े में यूं यूं करके टहल रहे होते हैं, भाई खाना हम टाइम पे लगवा देंगे, चाहे कोई आए या ना आए। होता है ना ऐसा। तो जी हम भी खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं, और दूल्हा ने कोई मनोभर
जो है ना मन भर का एक सेहरा पहना हुआ है, जो कि हर दूल्हा की वो होता है, और सूट भी पहनाया गया था, है ना? उसको पहना दिया जाता है। हाँ, अच्छा कुछ तो उन्हें लगा के रख देते हैं साइड पे। दूल्हा भाई ने ऐसे फेशियल कराए थे, सारे छुप गए उनके। नहीं, एक्चुअली पता है क्या होता है, उसको बेचारे को ना आंख पे पट्टी बांध के लाया जाता है, उसको पता ना चले उसके साथ हो क्या रहा है। तो जी हमारी बारात जो है वो आ चुकी है, बारात तैयार है, बहुत सारी तालियों में इनको वेलकम करते हैं हम। आइए जी, और ये किस इंतजार में, जलाए जी, जलाए जलाए जलाए। सितार सर साइड पे करें प्लीज, थैंक यू। ये दिखाइएगा जरा, ये यहाँ पे कटोरी रखी है, हम देखना चाह रहे हैं कि दूल्हा में कितना दम है। वो अगर पैर मार के कटोरी तोड़ देगा तो इसका मतलब दूल्हा दमदार है भाई। इसका मतलब दूल्हा तो बड़ा दमदार है, लड़की को सख्त किस्म के अपने दबाव में रखेगा भाई। आइए जी, तशरीफ लाइए। और जी दुल्हन यहाँ पे आ चुके हैं हमारे सेट के ऊपर सतरंगी के, और दुल्हन भी इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। आइए दुल्हन मियाँ बैठिए, इधर तशरीफ रखिए। दूल्हा इस साइड पे बैठते हैं ना? हाँ, दूल्हा इस साइड पे बैठते हैं। अच्छा मुझे नाहिदा आप बताइए कि दूल्हा जो होते हैं वो दुल्हन के सीधे हाथ पे क्यों बैठते हैं, वजह बताइए। दूल्हा जो है जी सीधा हाथ हमेशा अच्छा होता है, तो जरा दूल्हा को जरा बड़ा बनाया जाता है, अपर हैंड होता है इसलिए बनाया जाता है। और जी खवातीन चाहे कितनी ही तेज हो जाए, चांद पे क्यों ना पहुंच जाए, हवाई जहाज क्यों ना उड़ा ले, दुनिया में धमाके क्यों ना कर दे, बड़े बड़े काम क्यों ना कर दे, लेकिन अल्लाह ताला ने मर्द को एक दर्जा ऊपर ही दिया है खवातीन से, जो कि सारी जिंदगी ऊपर ही रहेगा। और जो मर्द हजरात जो है खवातीन अपनी रियल लाइफ में खवातीन से एक इतना सा इंच भी नीचे आ जाते हैं, उनको देख के हर कोई कहते हैं देखो यार जोरू का गुलाम। तो दूल्हा मियाँ जोरू का गुलाम बनना है या थोड़ा अपर हैंड रखना है अपना? नहीं, जोरू का गुलाम तो खैर नहीं बनना। हाँ, हर एक की ही ख्वाहिश। फिलहाल दूल्हा कह रहे हैं प्लीज जवेरिया हो गया ना कल शाम को, तो अब तो सीधे उतर सकते किसी हैं की भाई। नेचर होती है ख्याल रखने वाली, अगर ज्यादा भी कोई ख्याल रखे बीवी का तो लोग कहते हैं जोरू का गुलाम। ख्याल अलग है, डरना अलग है। वैसे आपकी जरा मुझे अपने एहसास बताएं, इस भरे हुए और वजनदार सहरे के अंदर आप क्या महसूस कर रहे हैं? असल में ये सहरे के अंदर मेरे सारे एहसास फिलहाल दब चुके हैं। जैसे ये सहरा उतरेगा तो मेरे एहसास फिर से जाग जाएंगे। अच्छा लेकिन आपको ऐसा नहीं जो गुनाहों का बोझ आपके सर पे आ गया है और आपने उसको उतार के फेंकना है अभी? नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि काफ़ी नेकियां मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में की होंगी, जिसका मुझे इस वक्त अल्लाह पाक सिला दे रहे हैं। और जैसे ये फूल मेरे चेहरे से हटेंगे तो एक नया फूल मेरे साथ हो जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात की है भाई, जबरदस्त। ये तो दूल्हा कम शायर ज्यादा लग रहे हैं। कोई शेर तो सुनाए अपनी बेगम के लिए आने से पहले। बेगम के लिए शेर सोचना पड़ेगा, और अगर कुछ गलत बोल दिया तो फिर वो बाद में नाराज हो जाएंगी।
अच्छा, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कल शाम को इन लोगों का निकाह हो चुका है और आज हम सिर्फ रुखसती करने वाले हैं। और चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह नहीं आ सकते हैं और शाम को ये दोबारा रुखसती करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं आज। रात को दोबारा रुखसती होने वाली है बाकी और मेहमानों के साथ। तो जी हाँ, हम चाहेंगे कि थोड़ी सी आप लोगों से भी बात करें। आज दुल्हा के वालिद साहब आए हैं यहाँ पर ना, आप है ना, माइक है आपके पास? नहीं लगाया जी, माइक दीजिएगा जरा, उन्हीं को ही नहीं पता। चलो जरा आज इनकी आओ भगत करते हैं हम। एक और है अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा, कल क्यों नाराज थे भाई, आप क्यों नहीं आए? देखिए, मेरे जो बड़े भाई थे जी, उनको फैजान साहब ने अपने दोस्त के हाथ शादी के कार्ड भिजवाया, अच्छा, जो कि बहुत नामुनासिब बात है। इतना करीबी रिश्ता और इस तरीके से जो है वो दावत दी जाए, तो इस बिना पर मेरे भाई नाराज़ हो गए थे बड़े। अच्छा, जाहिर बात है, बड़ों की जब तक हम इज्जत नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो फिर आगे कैसे मामला चलेंगे। और इतना नाजुक रिश्ता होता है, वो बच्ची घर आ रही है, तो अभी से बड़ों को इग्नोर किया जा रहा है, तो फिर आगे क्या होगा। अच्छा, हाँ। किसकी तरफ से इग्नोरेंस थी? इनके जो दुल्हन के जो भाई थे, कार्ड देने के लिए उन्होंने अपने दोस्त को भेज दिया था घर पे, हमारे बड़े भाई के। अच्छा अच्छा, जी, जबकि दोस्त को कार्ड दे तो दिए। आप लोगों की तरफ से अपने भाई को जा रहा था। नहीं नहीं नहीं, पता है, देखिए आप लड़की वालों क्या अपनी अपनी बड़ाई दिखाई, आप आ गए, लेकिन देखिए वो भी बच्चा एक अकेला शादी को पूरे संभाल के बैठा है अपनी बहन की, उसके भी सर पे फादर नहीं है, तो उसने जाहिर है दोस्तों की हेल्प लेनी है ना। उल्टा आपको कहना चाहिए था कि बेटा हमारे हिस्से की कार्ड दे दो, मैं खुद जाके घर में देखिए इसमें ये होता है कि जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, जो बिल्कुल करीब होते हैं, जैसे दूल्हा के घर वाले हैं, उसमें तो कम से कम इनको खुद आना चाहिए। अच्छा, जो वैसे करीबी नहीं है, आजकल क्या हो गया आजकल तो अंकल, आजकल WhatsApp- तो दूल्हा और दुल्हन वाले बस ये दो ही फैमिली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। लोग तो मैसेजेस पे भी शादियों में WhatsApp चले पे आते हमें हैं। invitation जी। WhatsApp पे, ख्याल है। लेकिन चले आपका बड़ापन आप आगे, लेकिन हमें कुछ और पता चली थी कहानी कि आप चाहते थे कि आपके बड़े भाई की बेटी से जी इनकी जी, शादी हो। ये भतीजी के साथ मेरी बचपन से ही वो थी ख्वाहिश। जी, लेकिन उन्होंने चूंकि अनम को पसंद किया इसलिए आप नाराज थे। अंदर की बात यह है और आपने अपनी सारी नाराजगी बिला खत्म कर वजह दी। इल्जाम जो है वो नहीं, दुल्हन नहीं, वालों पर डाल दिया। दिया आपने। कार्ड पे नहीं निकाली, दोनों बातें थी, दोनों बातें थी, लेकिन मैंने अपने बेटे की खुशी की खातिर, अब तो चले मैंने निकाह अपने हो बेटे गया, की माशाल्लाह। खुशी की खातिर शिरकत की है, बिल्कुल, और इंशाल्लाह ताला बच्ची को भी बिल्कुल ऐसे रखेंगे जैसे अपनी बच्ची है। इंशाल्लाह। आगे लेके बेटियों की बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। नाराजगी फिर कभी ना बल्कि जाहिर बेटियों हो। से ज्यादा रखेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। इंशाल्लाह। और जी, जब दूल्हा यहाँ पे मौजूद है और सारे मेहमान भी आ गए हैं, तो कोई एक गाना अच्छा सा अगर हो जाए काशिफ भाई से, मैं कहती हूँ, बल्कि एक काम करते, साइम बड़ा दिल चाह रहा है कुछ थिरकने का, और धूप में तो मचलने क्या का, बात है। तालियां बजाने का। साइम का गाना लगवाएं जी जरा। अच्छा जी, मेरी एक सिफारिश है कि इसका सेहरा उतरवा दिया जाए। हाँ, अभी गाने में उतार लेंगे इनका सारा, नहीं, नहीं, डोंट वरी। थोड़ा सा होने दो, बर्दाश्त बर्दाश्त। होश ना हो जाए दम घुटने से। मेरी सादिया जी आज आई हुई हैं यहाँ पे। हाँ। मैं आज उनके साथ
देखते रहिएगा सतरंगी के सतरंगी रंगेगी जिंदगी। जो है वो यहाँ पर आने के लिए तैयार है और दुल्हन को लाने के लिए हमारे बहुत ही प्यारे साइम साहब जरा हाथ तो टच करें, इधर इधर इधर, और आप वाजिद पीछे जरा हाथ तो लगाएं दुल्हन के लिए। सही हुई ना बात? तो जी ऐसे तो दुल्हन नहीं आएगी, थोड़ा म्यूजिक श्यूजिक। जाइए, थैंक यू सो मच। और बहुत बोझ उठाया और बड़े क्यूट अंदाज से पूछ रहे, सुने मैं जाऊंगा ना लेने के लिए, मैं जाऊंगा अभी होनी है ना। सुबह सुबह धूप की शादी कैसा लग रहा है? अच्छा मजा आ रहा है बहुत। वैसे आपको बताऊं जो अमेरिका वगैरह में दिन में शादियां होती हैं, होल डे बल्कि अंदरूनी पंजाब अंदरूनी सिंध दिन में होती है शादी। हाँ अच्छा जी, अब आपा आप मुझे बताइए कि आप पहले कौन सी रस्म करेंगी, क्या रस्म होनी चाहिए पहले? हाँ बताइए। सबसे पहले तो आपकी दुकान के ये लड़के को बांधते हैं, लड़की को बंधेगा सीधे हाथ पे ना बेटा, ये सीधा हाथ। ये लड़की को जो है वो इमाम जामिन बांधा जा रहा है सीधे हाथ पर, और कहते हैं कि इसके पैसे किसी से बंधना चाहिए ताकि हाँ, और इसके पैसे किसी गरीब को दे देने चाहिए ताकि आपका सदका उतर जाए, बलाएं दूर हो जाए। कहते हैं कि सदका हर बला को टालता है। सही बात है। लेकिन ये ऐसी बला है, ये ऐसी बला है जो टल नहीं सकती। समीर अब क्या करोगे तुम? और टलनी भी नहीं चाहिए है, टलनी भी नहीं चाहिए, टलनी भी नहीं चाहिए। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है? अब अम्मी को बुलाए भाई, दुल्हन की अम्मी तो आए जरा इधर।
अच्छा, हमें साथ साथ ये रस्में भी बता रहे क्योंकि हर आइए, family दूल्हा उसके की अलग अम्मी अलग और दुल्हन होती की है। अम्मी तो आइए, दूल्हा की अम्मी और दुल्हन की अम्मी दोनों आइए। आप इनको बताते अच्छा, रहिए। हाँ, तुम सबसे लोग सारे पहले इधर आ जाओ ना, रुखसत के वक्त पीछे तो आओ। कुरान शरीफ ले जाते हैं, मगर सबसे पहले दोनों के सर के ऊपर कुरान शरीफ, ताकि उसके साए में आओ, मैं खैर कह और रही बरकत में हाँ। और बहुत अच्छा, आ जाओ ना। वही मोहब्बतों मैं से। कह रही हूँ, हम यार हम वी आर फैमिली, हम अपनी लड़की को अच्छा, accept कर रहे हैं ये भाई। जो है ना, ये नमक है, फ्रेम भी बन ये गया। लाहौरी नमक है, और इससे नजर उतरती है। जब दुल्हन अपने घर जाएगी तो ये उसके कमरे में रखा जाएगा, इससे नजर उतरती है और ये पिघलता है, तो मतलब नजर और कहते हैं कि अगर इस नमक को किसी घर में या कमरे में तोड़ रखें। दिया जाए तो जितनी नेगेटिव एनर्जी आसपास है, वो एनर्जी ये चली खत्म जाती ये है। आप रखें तो इससे नेगेटिव एनर्जी ये मेल्ट होता है, इसके लैंप्स भी आते हैं। हाँ, ये मेल्ट होता है बिल्कुल। आलिया ने अपने घर में भी रखा हुआ है। डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, सबके लिए ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए नहीं अच्छा है, है। पता अच्छा, ये है सबसे पहले खजूर, आधी आधी दोनों ने खानी, कौन ये खिलाएगा? खिलाएंगी मेरी अम्मी, लड़के की अम्मी खिलाएंगी ना। आधी इन्होंने खानी है, आधी उन्होंने। इधर आ जाओ। पूरा नहीं खाना, तोड़ने की जरूरत कैसे लेंगे अभी हम दूंगा खाने के पहले निवा मियाँ से। हाँ भैया, अभी जो ऐसा थोड़ी शक्ल दिखाएंगे। ये आपके लिए ये है फ्रेश चीज जो होती है ना, ये आजकल स्ट्रॉबेरी फल। सीजन में आएगी। आप इधर आ जाइए। विटामिन सी से भरपूर, दूल्हा को। रंग गोरा गोरा। ये मजे वाली रेस्टोरेंट तो करे ना। अभी कर अच्छा, रही ये है। रखते हैं आप, ये सबका दोनों की गोद में। ये हाँ, ये। आइए, आप भी आइए। दोनों नहीं, हाथ ये पकड़े। सबका ये सब अच्छा, इस साइड पे हो जाए, थोड़ा थोड़ा कैमरे में नजर उसका भी आए पैक ना। इतना हाँ, अच्छा ऐसे। किया, नाहिद आपा ने दिल नहीं चाह रहा किसी को दे। ताकि आप किसी को दे बेटा दो दोनों अच्छी हाथ आगे तरह। करो, हाथ आगे करो, हाथ आप यहाँ दे दीजिए, है ना? आप ये हाँ, कर देते बिल्कुल बिल्कुल। अब ये किसी गरीब को दे देंगे, है ना? सही। और ये जो है हरा भरा हर चीज होनी चाहिए जब आपका ट्रे हो, ताकि हमेशा दोनों हरे भरे रहें और घर में खुशियाँ, और ये ट्रे में ही रहेगा। और इसके बाद आपने मिठाई खिलानी है। अब ये ये मिठाई है। मिठाई। भाई प्रेजेंटेशन के लिए तालियां हो जाए एक दफा नईर आपा के लिए। क्या बात है, लाइक ऑलवेज। लाइक ऑलवेज। प्लीज इसको खिलाने के बाद साइम को जरूर खिलाएगा ताकि जल्दी से साइम की बारी आए। हाँ भाई, बारियां लगी हुई इधर तो। और ये सबको खिला दो। अब साइम की बारी, अब साइम को जरूर चखाइएगा। नहीं, और ताकि- फिर बाद में सैम को यहाँ बिठाएंगे, कहते हैं ना। हाँ। नहीं, लगे बिठा दो। और मुझे तो वैसे ही खिलाने चलो पीने की भाई। क्रेज हो। पलवा शाह को भी शौक है। शादी का? हाँ। चलो भाई, पलवा शाह। भाई, वो पलवा कह शाह रही है, खा हमारी लें, कोई शादी पता में नहीं। शायद आपको खिला रही है। भैया ले भाई। सतरंगी में भी आपके भी रंग जो है वो रंग जा भाई। चलिए जी, बैठ चलें। जाइए। और अब जो है मुझे तो खिलाई नहीं, आप होस्ट तो मिठाई नहीं खिलाई, मैं तो खा लूंगी, छोड़। काशी भाई, एक गाना हो जाए, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। और इस गाने से बड़ी यादें जुड़ी होती हैं लोगों की। सबकी शादियों में चला होगा ये गाना, जिनकी शादी इस गाने के आने के बाद आई है। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमी पे फलक से परी आ गई है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। प्यार से है ये बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, है नई रस्में नई कसमें नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन, मुश्किल और मुश्किल मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, हाँ मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। जन्मों के रिश्ते नहीं तोड़े जाते, सफर में नहीं हम सफर छोड़े जाते, न रस्मों रिवाजों को तुम भूल जाना, जो ली है कसम तो उसे तुम निभाना, कि हमने तो चलना सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी।
मैं नचांगी शर्म उतार के आज तेरे नाल फंक्शन ते तू नचे फराक मार के आज मेरे नाल फंक्शन ते नच 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 बेबी मी तो के ना नच 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 बेबी मी तो के नच 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 बेबी मी तो के ना नच 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 बेबी मी तो के कंगना ये सॉरी भाई, हम आपके डांस में, सॉरी भाई, आपके डांस में कूद पड़े, उसके लिए माजरत चाहते हैं। ये काम और करो जी, ना। दुल्हन की अब चेहरा दिखाया जाए, आप लोग क्या चाहते हैं दिखाया जाए? जी बिल्कुल। लेकिन हमने आज एक नई रस्म बनाई है। क्या वो रस्म? ये है कि जो दुल्हन की बहन होती है ना, जब वो आरसी मसफ की रस्म करवाएगी तो दूल्हा उसको कुछ देगा। हाँ। दूल्हा क्या देगा? दोगे? वरना देखिए ये सूरज है ना, मैं आपके मुंह पे मारती रहूंगी जब तक आप मुझे पैसे नहीं देंगे। कभी वो इनकी बहन बन जाती है, कभी वो इनकी बहन बन जाती हैं। यही तो एक होस्ट होने का नहीं, मेरा भाई बिल्कुल अकेला नहीं है, सॉरी। हम सब साथ हैं। आपको इसकी कोई रस्म के पैसे नहीं, पैसे निकालो ना दूल्हा भाई। जीजा जी पैसे निकालो, जीजा जी। देखो भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक तो तुम लोग एहसान मानो कि हमारे भाई ने हाँ कर दी, ऊपर से तुम लोग आए। भाई हमारी जो बहन है ना, वो आप आ जाओ, पैसे चाहिए, पैसे भाई हम अपनी बहन का चेहरा ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम अपनी बहन का चेहरा ऐसे नहीं दिखाएंगे। अच्छा खामोश। अल्लाह, दूल्हा को तो देखो कितना ढीठ दूल्हा है, ऐसे असर ही नहीं हो रहा। $1,000,000 स्माइल है बहन की हमारी, $1,000,000। भाई एक सेकंड में अपनी सपोर्ट के लिए दूल्हा के भाई को बुलाऊंगी। पैसों की वजह से सारे इसके बहन भाई दुल्हन के भाई आए हैं ना, बहन भी है ना दुल्हन की। आओ ना। जवेरिया बनी हुई है और वो इनसे जो है ना पैसे लेके दिखाएंगी नहीं और वो हम आप तो बात कंजूसी पे आ गई है। मोबाइल हमने ले लिया। मोबाइल चला गया आपका भाई। मोबाइल चला गया। अपनों में पैसे बांटने चाहिए, बरकत होती है। दूल्हा साहब, हाँ भैया बांटो, समझे? आइए अब यहाँ पे बैठिए, आप लोग की रस्म की जाएगी। यहाँ पे करेंगे। चलो भाई, एक मिनट टाइम। हाँ जी, हाँ जी। उठाओ भाई। दुल्हन आप देंगे तो दुल्हन बैठेंगी, ये आपका मोबाइल। अच्छा इधर बैठिए। जबकि ये ज्यादा महंगा होगा इसलिए बहन।
अटैक हो रहा है, ले आओ भाई। आता ही नहीं है। चलिए इस पे हम माफ कर देते हैं। पहले किसको पिलाते हैं शादिया? पहले से बता दें वरना मामू और वालिद साहब से मंगवाने पड़ेंगे। नहीं, पहले दूल्हा और फिर दुल्हन, दूल्हा और फिर दुल्हन। दुल्हन आपका ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। थैंक यू, मैं गुड असिस्टेंट हूँ आपकी। चले जी, एक दूसरे का झूठा पिए। कहते हैं कि झूठा पीने से जो है मोहब्बत बढ़ जाती है। एक और, लेकिन ज्यादा ना पिए। एनर्जी आएगी, एनर्जी। जवेरिया, मैं तो एक और रस्म ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, दूध पिलाई के बाद ना एक डुएट डांस होना चाहिए दोनों। भाई बनता है ना। चले जी। और जी बस ये रस्में मेरे ख्याल इतनी काफी है। आ जाइए, उठ के यहाँ पे जरा दोनों सामने आइए, जरा खड़े हो। आप जरा दिखाएं तो सही दुल्हन को, बेचारी को कपड़े शपड़े सब इधर उधर हो गए दुल्हन के। आ जाओ इधर से, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ। और अब सिर्फ और दूल्हा और दुल्हन यहाँ पर रहेंगे, हम सब पीछे हट जाएंगे। और दुल्हन के जो कपड़े हैं ये महलाती के कपड़े हैं। दुल्हन की जो ज्वेलरी है हाजरात की ज्वेलरी है, और जो मेकअप है वो एक्सप्रेस का मेकअप है। तो जी बहुत सारी तालियां। और मेरा ख्याल है कि एक छोटा सा गाना मैं गा दूं, अगर आप लोग की इजाजत हो, और आप दोनों ट्वीट डांस करेंगे उस पर। हाथ पकड़िए, आप लोग एतराज तो नहीं है घर वालों को? नहीं है? चले जी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। थैंक यू। इस टाइप के गाने बड़े टची होते हैं, और आलिया और मुझे तो फौरन रोना आ जाता है। क्या वजह है ये रोने का, क्या तरीका है ये, क्यों रोते हैं हम लोग? किसी और की शादी कहीं हो रही होती है और हम रो रहे होते हैं। ये हमारी हर पाकिस्तानी औरत का मसला है, हर पाकिस्तानी औरत का दिल इतना ही हसास है। आज भी बहुत सारी औरतें रोएंगी जब रुखसती होगी, लेकिन फिलहाल हम आपको खुश करना चाहते हैं, तो छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।
किया। भाई ये टैलेंट सिर्फ सतरंगी में ही बाहर आता है, क्या करे। अच्छा जी, अब क्योंकि थोड़ा सा जरा टाइम भी विदाई का आ रहा है, एक मेरी और जो है वो रस्म है जो मैं करवाना चाह रही हूँ, मेरा दिल चाह रहा है और ये रस्म मेरे साथ भी हुई थी, तो मैं चाहती हूँ कि समीर भी करे अनम के साथ। समीर ने अनम को गोद में उठाकर उधर तक ले जाना है और सिर्फ ये बोलते हुए लेके जाना है कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, दुनिया की हर खुशी दूंगा, तुम्हें तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, ये सब कुछ बोलते हुए आपने वहां तक जाना है। खड़े हो जाए फिर जल्दी से, और माइक दे मुझे, माइक जल्दी से, किसके पास है ये माइक? मैं आपके पास रखूंगी, मैं पकड़ूंगी ना ये माइक। चलिए जी, 1 2 3, उठा ले, हाँ उतार दे हर बार उतार दे। चले जी, 1 2 3। अरे क्या बात है, हो उठाए जाए। उठाए उठाए, ये मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा आगे? और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और रुक जा, दुनिया की हर खुशी दूंगा, दुनिया की हर खुशी दूंगा। अब वापस आ जाए। अब इधर बिठा दे इसको, दुल्हन को। ये हुई ना बात। अब पता चला जो लोग डोली उठा के तुम्हारी बेगम को यहाँ तक लाए थे, कैसे लाए थे? तेरी शादी भी तो ऐसी दुबली पतली थी, खुदा ना खासा सऊदी नहीं कर सकते भाई। वाजिद खान एक गाना गाने के लिए मचल रहे हैं, तड़प रहे हैं। गाना सुनाते अपना अच्छा सा मजेदार सा जी, शुरू तो करो। हाँ। दरवाजे पे तेरे बारात लाएगा, डोली में बिठा के तुझे ले जाएगा। दरवाजे पे तेरे बारात लाएगा, डोली में बिठा के तुझे ले जाएगा। गाता मुस्कुराता तेरा भैया रह जाएगा, गाता मुस्कुराता तेरा भैया रह जाएगा। रोएगा दिल मेरा फिर भी नाच गाएगा, डोली में बिठा के तुझे ले जाएगा। गाता मुस्कुराता तेरा भैया रह जाएगा। आएगा 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 दूल्हा आएगा, नाचेंगे हम, गाएंगे हम। क्या दिन होगा वो जब तू बनेगी दुल्हन, ये गलियां ये चौबारे तेरी याद दिलाएंगे। दिन तेरे ये सब मिलके हमको बहुत सताएंगे। मैं लेकिन अपने गम से तेरी खुशी सजाऊंगा, अपने हाथों से सारे घर में दीप जलाऊंगा। वफा की मोहब्बत की मूरत है तू, तेरा धर्म सेवा है औरत है तू। क्या दिन होगा वो जब तू बनेगी दुल्हन, भर के भी ये भाई तेरे नाज उठाएगा, डोली में बिठा के तुझे ले जाएगा। गाता मुस्कुराता तेरा भैया रह जाएगा, गाता मुस्कुराता तेरा भैया रह जाएगा। आएगा दूल्हा आएगा, आएगा दूल्हा आएगा। दरवाजे पे तेरे बारात लाएगा, डोली में बिठा के तुझे ले जाएगा। गाता मुस्कुराता तेरा भैया रह जाएगा, गाता मुस्कुराता तेरा भैया रह जाएगा। आएगा दूल्हा आएगा, आएगा दूल्हा आएगा। ओ छुपे रुस्तम, इतना अच्छा गाना कहाँ से निकाल के लाए हो तुम? ये मैंने अपनी बहन की शादी के लिए भाई को बुला दिया तुमने? हाँ बिल्कुल। जो मेरे भाई मेरी शादी में और खास में मेरे निकाह पे इतना हसन रोया था, इतना रोया था, मत करो यार। और मेरा जिससे मुझे था उम्मीद कि मेरा भाई रोएगा, जो मुझसे 1 साल छोटा था, जिससे मेरी बड़ी दोस्ती भी थी, वो तो रोया नहीं। वो सबसे छोटा था तो वो चिपक के छोड़ ही दिया, चिंपैंजी के साथ चिपक गया, मुझे उसको खींच के हटाया गया बकायदा। छोड़ ही रहा था। खुल के अच्छा जवेरिया, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी जो है वो सबसे अच्छी और सबसे प्यारी शादी हो,
तो जिस तरह मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी तरफ से भी, और क्योंकि अब अनम से मेरा निकाह हो चुका है, अनम से मेरी शादी हो चुकी है, तो अनम की तरफ से भी कि जिस तरीके से अनम का आपने साथ दिया, अनम की आपने ख्वाहिश पूरी की और अनम को वो खुशी दी जो शायद मैं नहीं दे सकता था। तो वो आपने मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और आप सबका इजाजत नहीं देते तो आज ये यहाँ पे नहीं होती ना। अनम तुम भी तो कुछ कहो, क्या कहोगी? खुश हो? बहुत ज्यादा। और कुछ बोलो थोड़ा सा। थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ नहीं किया। और कुछ बोलो ना, वैसे ही अपनी अम्मी के लिए, अपने भाई के लिए कुछ कहना चाहती हो? भाई अम्मी का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, वो अकेली रह जाएंगी। रोना नहीं है। आए है भाई, सुन लिया, अम्मी का बहुत ख्याल रखना है, वो अकेली रह जाएंगी। क्या तुम भी तो अकेली जा रही हो जहाज पे? एक जंग ही तो होती है ससुराल में जाकर वहाँ अपना मुकाम बनाना, अपना नाम करना, लोगों के दिलों में घर करना, ये एक जंग होती है औरत के लिए वाकई। क्योंकि एक नई जगह, नए लोग, नए तौर तरीके, और फिर उसमें अपने आप को ढालना, क्योंकि एक आदत जो होती है वो बिल्डअप हो चुकी होती है इंसान की इस वक्त तक, फिर अपनी आदतें बदलना हर नहीं, मैं इनका भरपूर साथ दूंगा और ये जंग जो है इनके लिए जंग नहीं रहेगी और इनकी ज़िंदगी इंशाल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा प्यारी हो जाएगी। जीत जाएंगे हम, तू अगर जवेरिया जी, वो जो नन बैठी में खामोश, इसी बात के ऊपर नहीं, ये खुश है आज, ये आज खुश है, ये आज पूछे खुश तो है, सही भाई, ये खुश है, ये अब ये कह रही है कि बस मुझे तो डांस देखना और गाने सुनने मजा आ रहा है मुझे, है ना? मजा आ रहा है आपको? थोड़ा सा कोई आ तो रहा है वैसे। एक और आ जाए जी, समिया जी, आज में समिया जी के लिए बहुत सारी तालियां हो जाए। We want समिया, we हाँ, want समिया, समिया जी, we want चलो जी, समिया। शुरू हो जाओ। अरे क्या, ये तो पहले खड़ी हो गई। आइए 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 भाई आए, गाना शुरू करें। हाँ, आ जाओ, चलिए मैं ड्रैग ना करें, गाना शुरू। जल्दी आ जाए, जल्दी। सबके इनके लिए भी तालियां बजाएं, इस ग्रुप के लिए। कल से ये हमारी खुशियों में
चाहूंगी कि कुछ कुछ आप कुछ कहना चाहें घर वाले कुछ अगर। बस यही कहूंगी कि मैं तो बड़ी खिलाफ थी पहले इस शादी के, लेकिन आपके सेट पे आके मेरा भी बहुत दिल खुश हुआ और मैं भी मान गई हूँ। मेरी भाभी बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे। बस एक मेरी ख्वाहिश है जवेरिया आपसे कि मेरी जब भी शादी होगी तो मेरी भी प्लीज इसी तरह आप अपने सेट पे शादी करवाएंगे। जरूर, जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो उनसे शादी करना चाहते हैं, प्लीज अच्छे लोग जो रिश्ता भेजें। हाँ वो नहीं करेंगे, फिर मेरे जैसे दूल्हा ढूंढेंगे। लेकिन आपकी पालकी मैं उठाऊंगा, ऐसे मत करें। हाँ बस सही जी। और आपके शो का सतरंगी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने हमारी बेटी की शादी को बहुत अच्छी तरह से करवा दी, 4 चांद लगा दिए। हमें बहुत खुशी हुई, ऐसी शादी किसी भी नहीं। बहू अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत खुशी हो रही है। दुल्हन की अम्मी क्या कहना चाहेंगी? गलतियाँ मैं खत्म करती हूँ और खुशी खुशी रुखसती करती हूँ। बिल्कुल, दुल्हन की अम्मी क्या कहना चाहेंगी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी बेटी की इन खुशियों को दुबारा अरे करने आप और अपनी अपनी बेटी के लिए कुछ बोले, छोड़े मेरा शुक्रिया सबने अदा कर दिया। आप अपनी आप बेटी के सब लिए क्या लोग। कहना चाहेंगी? अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब इस तरह के लिखे और बहुत बहुत खुश रखें इन दोनों को। और मेरे दामाद को भी यही कहूंगी कि आप मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखिएगा। पुप्पो, बस मेरी बहुत सारी दुआएं इन दोनों के लिए कि एक दूसरे का साथ हमेशा इसी तरह निभाते रहें और एक दूसरे का साथ इसी तरह देते रहें। और मेरी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे हमेशा। आमीन आमीन सुम आमीन। मेरी नेक तमन्नाएं इन दोनों के साथ हैं और मैं यही चाहूंगा कि ये हमेशा खुश रहें इसी तरह जिस तरह से ये अब इस टाइम बैठे हुए हैं आप लोगों के शो में। नाराज अब्बू। मेरी दिली दुआएं अल्लाह ताला इन दोनों को खुश रखे और सारी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। और आपका ये प्रोग्राम बहुत शानदार। और भाई रात को इनके घर में जश्न है, आप लोग चाहें तो पहुंच जाइएगा सब। जी जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी आप अपनी बेटी बना के रखिएगा बिल्कुल अनम को, ठीक है? बिल्कुल अपनी बेटियों जैसा प्यार दीजिएगा और हम सबकी दुआएं भी आप लोगों के साथ हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? ये लीजिए। अनम पहले कुछ आपसे कुछ कहना चाह रही हैं? अरे अनम भी बोली चले आज। थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मेरी शादी में आई। और पहले मैं आपका शो देखती थी, अब मैं इनको भी दिखाऊंगी। आप मेरा शो क्यों नहीं देखते थे? पिस्तौल लेकर आओ। नहीं, जवेरिया का शो तो खैर माशाल्लाह जो है वो सभी देखते हैं, मैं वैसे भी देखता था और जितनी बड़ी आप फैन थी शायद अब आपसे बड़ा फैन मैं इनका हो जाऊंगा। और हाँ, जवेरिया का शो तो खैर माशाल्लाह वैसे ही बहुत मशहूर है, बहुत अच्छा है। जवेरिया खुद भी बहुत प्यारी हैं, तो जवेरिया के वो सब व्यूवर्स जो हैं जो इनको बेहद पसंद करते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए मैं ज़रा एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप भी अपनी शादी इसी तरह बहुत ज़्यादा प्यारी और अच्छी बनाना चाहते हैं तो आप जवेरिया से अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल वो आपको इनकार करेंगी। बिल्कुल नहीं, क्यों इनकार करेंगे, जरूर। भैया क्या कहेंगे आप हमें? अब तो मतलब रुखसती होने वाली है और मेरी बहन अब मतलब हमारे घर से जाने वाली है। वैसे तो मैंने तो शुक्रिया अदा किया ही नहीं आपका, लेकिन ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जी। हम जैसे लोगों के लिए कि जो मतलब इतना अच्छे से और इतने सेलिब्रिटी आए हुए हैं और इस तरह से जो है ना रुखसती हो रही है, तो ये हमारे लिए यादगार एक मोमेंट है। और मैं मेरे जीजू से यही बोलूँगा कि मेरी बहन का हमेशा से ख्याल रखें, जैसे आप अपने घर वालों का ख्याल रखते हैं वैसे मेरी रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? ख्याल रखिएगा। हम जो है अभी आप लोगों से भी कहना चाहते हैं कि ये जो एक शो किया है हमने, ये सिर्फ और सिर्फ अनम की ख्वाहिश पूरी करने के लिए किया था, क्योंकि अनम चाहती थी कि इनकी शादी यादगार हो। और मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा होता है, वो उससे उसको यादगार बनाते शादी को अपनी, लेकिन हमारे पास यही एक जरिया था कि हम इनको टीवी पर लेकर आए और 18 करोड़ आवाम इनको देखे और इनके लिए ये शादी यादगार बन जाए और हम सब के लिए। आइए जी, अब रुखसती इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम सुहागनों को, तमाम बेटियों को अपने घरों में बहुत खुश रखे और तमाम बेटियों का नसीब अच्छा करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने मेरे दोस्त, जितने मेरे गेस्ट यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच जी।